नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम काफ़ी दिनों बाद में हम भारत की राजनीति की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ भारत की ही राजनीति नहीं बदल रही है, बल्कि दुनिया की राजनीति बदल रही है, यूरोप की राजनीति बदल रही है। और रशिया का जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन के साथ में, उसमें भी कुछ परिवर्तन होगा। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ है, जो कि वहाँ पे पिछले कई समय से लगातार झंझट झमेले चलते रहे हैं, उसमें भी कुछ परिवर्तन हो सकता है। हमारे देश के पड़ोस में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, उसमें भी कुछ और नए आयाम सामने आएंगे, कुछ परिवर्तन होंगे, ऐसा ये माना जा रहा है। और देखिए इस सब के पीछे क्या है। अब इसके पीछे तो इतनी सी छोटी सी बात है जिसको हम सब लोग बहुत दिनों से जानते थे, लेकिन क्या है ना, महान विद्वान वामपंथी मित्र हैं जो कि इस भारत में हैं, जो कि अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं और ना जाने कहाँ कहाँ हैं। वो ये कहते थे कि हम लोग तो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं और अमेरिका हमें दबा रहा है। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है जो कि ये कर रहा है ना वो कर रहा है। उसमें आधी बात उनकी सत्य थी, लेकिन आधी बात पूरी झूठ थी। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था कि अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका की यूएस एड्स की 1961 में स्थापित एक संस्था है, वो किस तरह से पर्यावरण के नाम से, हेल्थ के नाम से, जंगलों को बचाने के नाम से, समाज सुधार के नाम से, मेडिकल हेल्थ गांवों में और महिलाओं को पहुंचाने के हाथ से, बच्चों के पोषण और कुपोषण को बैलेंस ठीक करने के नाम से, बड़े डैमों के विरोध में और जो पारंपरिक खेती है उसके सहयोग में, और गांव वालों के जो है ना और पहाड़ी लोगों के जो है संरक्षण के लिए, छोटे छोटे समूहों के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा फंड एक बनाया था। तो उससे तभी से ये माना जाता रहा है कि ये जितना भी मोटा पैसा था वो देश के ही नहीं, यानी कि भारत ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में कुछ विशेष प्रयोजन से, जो कि राजनीतिक, जासूसी आधारित, सत्ता परिवर्तन आधारित, और जिसको कहते हैं कि अपने मनमाफिक सत्ता को स्थापित करने, उसको बचाने या कि उसको जो है वो मजबूत करने के लिए सारा का सारा पैसा जो है वो इस्तेमाल होता था। और भारत में तो कहते हैं कि पता नहीं कितने हजार, कहते हैं कि लाख एनजीओ थे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिनके पास में दुनिया भर से पैसा आता था इन सभी मदों में। और वो कहाँ खर्च करते थे, क्यों खर्च करते थे, किस प्रयोजन के लिए खर्च करते थे, उसका कभी कोई हिसाब नहीं रखा गया। लेकिन क्या हुआ कि 2014 में जो एक परिवर्तन आया, जिसके बारे में हमारे देश का जो तथाकथित जो है प्रगतिशील समाज है वो लगातार कलप रहा है, रो रहा है, छाती कूट रहा है और कह रहा है कि अब तो देश में प्रजातंत्र ही समाप्त हो गया। यानी कि कुछ लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया, जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया, बहुत सारे और देशों के प्रदेश को बर्बाद किया, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो प्रजातंत्र को परिवार तंत्र में बदल के पूरे देश को जो है ना उसमें अड़ंगा लगाया। वो लोग जब चुनाव हारने लगे तो वो प्रजातांत्रिक हो गए। यानी कि कितनी अद्भुत बात है कि इनके एक आदमी एक परिवार का तंत्र चलता है। बहुत सारे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हम छोटे व्यक्ति है, बड़े लोगों के नाम लेने से हमें डर लगता है, पता नहीं क्या हो जाए।
तो हम तो ये कहते हैं कि जो लोग प्रजातंत्र का नाम लेते हैं उनके यहाँ परिवार तंत्र चलता है, और देश का बड़ा भारी बुद्धिमान तबका है, विद्वानों का तबका है, लेखक हैं, पेंटर हैं, अभिनेता हैं, कवि हैं, जो कि गरीबी की कविता लिखते हैं, गरीबों की पीड़ा को मुखर शब्द देते हैं, उनके उत्थान की बातें करते करते करोड़पति हो चुके हैं। उन्हें कभी इस बात का इजहार ही नहीं हुआ, कभी उन्होंने संज्ञान ही नहीं लिया, कभी स्वीकार ही नहीं किया देश के एक विचित्र विशाल और विवश देश के प्रजातंत्र को कैसे बहुत सारे लोगों ने, एक परिवार से शुरू होकर बहुत सारे परिवारों ने उसको जो है ना परिवार तंत्र में बदल दिया, और फिर सूबेदारी सिस्टम सब हुआ। अब वो लोग लगातार 10-12 साल से चुनाव हारते जा रहे हैं, तो उनका देश की किसी संस्था में कोई भी विश्वास नहीं है। किस किस संस्था का पिछले लंबे समय से कैसा कैसा कबाड़ा किया गया है एक अलग विषय है, इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि बड़े खतरे की बात है। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि हमारी मदद करो, मोदी को हटा दो। कुछ लोग विदेशों में जाके कहते हैं कि हमारी मदद करो, प्रजातंत्र को बहाल कर दो। यानी कि देश के प्रजातंत्र को, इस देश के प्रजातंत्र को बाहरी लोग आके जो है ना बहाल करेंगे, उसमें अपना हाथ लगाएंगे, अपना सहयोग देंगे। ये देश के बड़े बड़े नेता, पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो है ना वो क्या कहते हैं कि संविधान का एक गुटका लेके घूमते हैं, वो लोग कहते रहे। लेकिन उनका जो एक बैंड बाजा समूह है जो कि मीडिया में पूरी तरह से छाया हुआ है, वो उसको कभी उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई कहते थे कि भाई ये सब कुछ अमेरिका गड़बड़ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पूंजीवादी शैतान देश है। लेकिन अभी जब बाइडेन साहब तो हारे, ट्रंप साहब आ गए, तो उन्होंने जो खुलासे करने शुरू किए हैं, जो गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू किए हैं, उसमें बहुत सारी बातों को तो वो नहीं मानेंगे। उनके वो देखिए, चाहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो भारत के नेताओं की तरह नहीं है कि अपने कुछ मूलभूत जो उनके सिक्योरिटी के और सीक्रेसी के मैटर हैं जो कि उनका उसमें मत एक रहता है। लेकिन ये हमारा विचित्र विशाल देश है कि जहाँ पे इस देश में राजनीति के लिए, वोट बटोरने के लिए, वोट बैंक के लिए आप कुछ भी कह सकते हो, आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हो। तो कुल मिला के बात ये थी कि लोग कहते थे कि अमेरिका इसलिए बदमाशी करता है क्योंकि वही पूंजीवादी शैतान है, खून चूसता है, गरीबों की शरीर में से सिरिंज निकाल के खून निकाल लेता है और शाम को उसको पी जाता है। लेकिन असलियत क्या निकली कि सारे के सारे तंत्र वामपंथी हैं। यानी कि ये भी एक विचित्र बात है कि इस देश के वामपंथी अमेरिका, यूरोप में जाकर के फोर्ड फाउंडेशन की ग्रांटें ले रहे। उन सभी लोगों को सहयोग मिला है यूएस एड से, जो कि 1961 में जो है वो अमेरिका के प्रादुर्भाव को पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए, प्रचालित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए और नियोजित करने के लिए बनी थी। तो यहाँ ट्रंप साहब ने मोटी मोटी बात यह कि स्वीकार कर लिया गया है कि हमारे पहले के जो बुढ़ऊ बिडेन साहब थे वो उन्होंने भारत में 181 21 जो है ना वो मिलियन डॉलर यानी कि 180-90 करोड़ रुपए जो है वो मोदी साहब को हटाने के लिए। और सरोज साहब तो ही बहुत सारे जो हमारे राजनीतिक मित्र हैं जो कि बड़े समझदार हैं, जो कि बहुत ही विशेष तरह की दृष्टि रखते हैं, जिनको मैं माफ़ कीजिएगा प्रगतिशील मानता हूँ, उनको तो सोरोस का नाम ही मालूम नहीं। अगर उनको सोरोस का नाम बता दिया जाए तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो के इधर उधर देखने लगता है कि भाई कौन है, किसका नाम ले लिया भाई, हमें तो पता नहीं है, किस भूत का नाम ले लिया, कि छोटे मोटे मच्छर का नाम ले लिया। हम बड़े लोग हैं, हम समझदार हैं, हम विद्वान हैं, हम नहीं जानते कौन सोरोस है। और आप कुछ तथ्य आगे रख दो तो आप देखिए, यानी कि पूरा अमेरिकन प्रजातंत्र में
वामपंथियों का कितना बड़ा कंट्रोल है, क्योंकि भारत के वामपंथियों को देखा जाएगा, उनके बच्चे, उनके नवासे, उनके पोते जो फोर्ड फाउंडेशन की सबसे अधिक ग्रांट है, यानी कि बहुत मोटी ग्रांट तो उन्हीं को मिली है। नाम लेना कोई फायदा नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के बात तो हम ये कह रहे थे कि ट्रम्प साहब ने एक बहुत मोटा सारा बम फोड़ दिया। इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा थी, यानी कि अमेरिका में जो सत्ता में परिवर्तन हुआ है, जो डेमोक्रेट्स बाहर निकल गए, रिपब्लिकन्स बाहर वापस आ गए, यानी कि राष्ट्रवादी वापस आ गए, तो पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। खैर दुनिया तो दुनिया जाने, हम तो मानते हैं हमारे देश के विद्वानों में, प्रगतिशीलों में बड़ी ही ज़बरदस्त जो है अफरा तफरी का माहौल है। पता नहीं कितने कई तरह के पत्रकार सामने आएंगे, एक्टिविस्ट सामने आएंगे, जिनको ये एसेट से पैसा मिलता रहा है। और सोरोस साहब ने तो कहा था ना ये कि मैंने इतना इतना पैसा बचा के रखा हुआ है कि मैं भारत में से मोदी को हटा दूंगा। और इसके अंदर हमारे देश के जो विद्वान हैं वो ताली बजा के खुश कर रहे थे, देखो अब नहीं बचेगा मोदी। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो प्रजातंत्र की बात करते हैं, जो संविधान 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 कर एक जो है वो राग बजाते रहते हैं, वीत राग बजाते रहते हैं, उनको ये क्या मालूम नहीं है कि देश की प्रभुसत्ता, देश का प्रजातंत्र देश की जनता तय करेगी, देश के नेता तय करेंगे। आप बाहर क्यों मदद मांगने जाते हैं? देश की बात देश में ही, घर की बात घर में ही रहती है। कोई झगड़ा टंटा भी हो तो घर के लोग आपस में, कोई मोहल्ले में जाकर के, बाजार में जाके उसकी डुग्गी थोड़ी पीटता है कि मेरे भाई ने गड़बड़ कर दी, मेरे पिताजी ने गड़बड़ कर दी, मेरी बहन ने ये कर दिया और मेरे बहनों ने ये कर दिया, थोड़ी करता है। लेकिन जो हारने वाले लोग हैं वो इतने हतोत्साहित हो चुके हैं, क्योंकि उनकी एक परिकल्पना थी, उसे बल मिला था पिछले 60-70 साल में कि ये देश चाहे प्रजातंत्र रहे, वो प्रजातंत्र तभी रहेगा जब एक विशेष समूह, एक विशेष परिवार इस देश पे निरंतर राज करेगा और देश का कल्याण करेगा। खैर अभी परिस्थिति बदल गई है और दिल्ली में उनके जो प्यारे राजदुलारे जो कपटीवाल हैं वो भी हार गए हैं। अमेरिका में ट्रम्प आ गए हैं, बुढ़ऊ बिडेन का बैंड बज गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस देश में हो रही हैं। और ट्रम्प साहब ने तो कह दिया है कि हमारे अमेरिका का पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान में कितने लोग वोट देंगे, किसको वोट देंगे, क्यों वोट देंगे, कब वोट देंगे, वोटर टर्नआउट कम होगा ज़्यादा होगा, उससे हमें क्या मतलब, वो अपना देखेंगे। तो ये तो सही बात है। तो देखिए साहब, परिस्थिति यही है कि अब ये जो है काले सत्य बाहर आ रहे हैं, जिन्हें झूठ बना के परत किया, यानी कि रवीश कुमार वगैरह जो समूह है वो छाती कूट रहा है। वो कैसे कैसे छाती कूट रहा है, किस किस एंगल से छाती कूट रहा है और किस तरह से पगलटी के पूरे मूड में चला गया है, उस पर अवश्य अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी तो ये है कि ट्रंप ने जो बम फोड़ा है उससे भारत के विद्वानों में, भारत के प्रगतिशीलों में, भारत के पेंटरों में, लेखकों में, बुद्धिजीवियों में एक बहुत ही सन्नाटा छा गया कि ये क्या हुआ। रंगा खुश नहीं हुआ, रंगा तो तभी खुश होता कि जब बिडेन जीत जाते। तो मुझे तो एक जयपुर के बहुत बड़े कला संस्थान की एक सभा मीटिंग याद आ रही है, जिसमें उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर थी जो दिल्ली से आई थी। वो कहती, यू सी हाउ कैन ट्रम्प विन द इलेक्शन। यानी कि उन्होंने एक तरह से ये किया कि ट्रम्प का इलेक्शन कैसे हो चुका है, और एक तरह से जो नहीं कहा कि मोदी कैसे जीत गए भारत में। तो वो जो लोग हैं वो लोग बड़ी दिक्कत में हैं, क्योंकि उनके अब परखच्चे उड़ रहे हैं, उनके काले गहरे कारनामे जनता के सामने आ रहे हैं। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत, जो कि ट्रम्प ने जो बम फोड़ा है अमेरिका में, भारत में, उसके कैसे हो रहे हैं, बहुत सारे लोग छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, अपने मुंह पर पट्टी बांध रहे हैं। खवीश कुमार वगैरह तो कहते हैं कि वो लोग बहुत ही समस्या में, भारी समस्या में हैं, और उसमें बहुत सारे नाम हैं। हम देखिए नाम ले लेना चाहते हैं, हम छोटे आदमी हैं, हमें डर लगता है, ये बहुत बड़े लोग हैं।
तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि परोक्ष रूप में की गई है, सीधा सीधा हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ फैक्ट तो हमने देखे सामने रख ही दिए हैं। ये कुछ हमने अपनी तरफ से नहीं रखे हैं, ये आजकल चल रहे हैं, सभी मीडिया में चल रहे हैं, सभी जगह चल रहे हैं। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।